हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेक टेक गुरुजी। आज से हम लोग एंशियंट इंडिया को पढ़ेंगे और एंशियंट इंडिया में हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक एज से। प्री हिस्टोरिक एज को जनरली कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, एक स्टोन एज और दूसरा है मेटल एज। स्टोन एज में आपके तीन पार्ट आते हैं, पेलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। और मेटल एज में आते हैं आपको चैल्कोलिथिक एज और आयरन एज। आज हम लोग पेलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चैल्कोलिथिक एज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा टाइम पीरियड देख लेते हैं इन चारों एज का। आपका जो पीलियोलिथिक एज है इसका टाइम पीरियड जो है 10,000 अप टू 10,000 BC तक है, इसके पहले तक। मेजोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 BC से अप्रॉक्स 6,000 BC तक है। नियोलिथिक एज का अप्रॉक्स 6,000 BC से अप टू 4,000 BC तक है। और चैल्कोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो अप्रॉक्स 4,000 BC से अप टू 1500 BC तक है। इसके बाद आपका आयरन एज स्टार्ट हो जाता है और वैदिक एज स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो रहा टाइम पीरियड। उसके बाद अब हम लोग वन बाय वन एक एक को डिस्कस करेंगे। पेलियोलिथिक एज को हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इन पेलियोलिथिक वर्ड को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करें तो ये बनता है पेलियो प्लस लिथिक से। पेलियो मीन्स होता है ओल्ड एंड लिथिक मीन्स होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन। इसको पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक, ऐसे ही मीजोलिथिक है, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीजो मीन्स होता है मिडिल एंड लिथिक मीन्स होता है एज, तो इसलिए इसको मिडिल एज या मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। ऐसे ही न्यूलिथिक एज को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो नियो और लिथिक, नियो मीन्स होता है न्यू एंड लिथिक मीन्स होता है स्टोन, तो ये न्यू स्टोन एज हो गया। ओके, और चैल्कोलिथिक एज को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो गया चैल्को प्लस लिथिक। चैल्को मीन्स होता है कॉपर एंड लिथिक मीन्स होता है एज, इसलिए हो गया ये कॉपर एज। ठीक है, अब हम पेलियोलिथिक एज को से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेलियोलिथिक एज के साइट्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको रिसोर्सेज पता चले हैं कि ये पेलियोलिथिक एज के बारे में। वो हैं शिवालिक हिल्स, आदमगढ़ हिल्स एंड भीमबेटका। ठीक है, यहाँ यहाँ से हमें पता चला है पेलियोलिथिक एज के बारे में। और वैसे भी पेलियोलिथिक एज जो है बेसिकली तीन पार्ट में कैटेगराइज हुआ है इसके बाद भी। एक होता है लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज। ठीक, इसका जो टाइम पीरियड है लोअर पेलियोलिथिक एज का, ये अप टू 10 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक है। ठीक, ये आपका 1 लाख BC से 40,000 BC तक है मिडिल पेलियोलिथिक एज। एंड अपर पेलियोलिथिक एज जो है वो 40,000 BC से अप टू 10,000 BC तक है। जो हम लोग का भीमबेटका जो है, भीमबेटका जो साइट मिली है वो अपर पेलियोलिथिक एज से मिला हुआ है। अब थोड़ा स्टोन टूल्स के बारे में बात करते हैं। उस समय पेलियोलिथिक एज में क्वार्टजाइट क्वार्टजाइट के टूल्स यूज होते थे, स्टोन टूल्स यूज होते थे हंटरिंग और गैदरिंग के लिए। उस समय के जो पर्सन थे, जो लोग थे, वो हंटरिंग एंड गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। हंटरिंग मत मीन्स कि वो लोग अपने खाने पीने के लिए हंटर किया करते थे, बड़े बड़े जानवरों को मार के खाया करते थे। और गैदरिंग मीन्स कि छोटे मोटे कुछ फूल पत्ते और चीज़ें इकट्ठा करते थे खाने पीने के लिए। ठीक, और उस समय फायर और पॉटरी, इन दोनों चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, कोई खोज नहीं हुआ था। और पेलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो लोग केव्स और रॉक शेल्टर में रहा करते थे, केव्स में रहते थे। इसका एविडेंस देखिए भीमबेटका में जो हम लोग को पेंटिंग्स मिली हैं। ठीक है, वो केव्स मिली है भीमबेटका क्यों में मिली हुई हैं, तो यहाँ से एविडेंस मिलता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेजोलिथिक एज के बारे में। इसका टाइम पीरियड हमने बता ही दिया, 10,000 BC से लेकर लगभग 600 BC तक। इसको मिडिल स्टोन एज भी बोला जाता है। इसके जो साइट्स मिले हैं वो मिले हैं लालगंज से, बागौर से और दाहिमाबाद से। ठीक है, लालगंज गुजरात में है, बागौर जो भिलवाड़ा में है। उस समय फायर का खोज हो चुका था, मेजोलिथिक एज में फायर का खोज हो चुका था। ठीक है, और बो एंड एरो का, तीर धनुष का भी खोज हो चुका था। ठीक, और थोड़ा और हॉर्टिकल्चर लोग करने लगे थे। एनिमल हस्बेंड्री छोटे लेवल पे स्टार्ट हो चुका था। और छोटे छोटे टूल, स्टोन टूल यूज होने लगे थे हंटिंग के लिए। ठीक, छोटे छोटे स्टोन टूल यूज होने लगे थे हंटिंग के लिए। ठीक, और जो स्टोन टूल होते थे इसका 7 to 8 सेंटीमीटर साइज होता था। तो क्या क्या
इम्प्रूवमेंट हुआ ह्यूमन लाइफ में। यहाँ हंटर एंड गैदरिंग किया करते थे, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिए थे, ठीक। और फायर खोज लिए थे, बो एंड एरो खोज लिए थे। बो एंड एरो से ये लोग फिशिंग किया करते थे, ठीक। अब आते हैं नियोलिथिक एज पे। नियोलिथिक एज जो है वो आपका 10,000 BC से अप टू 4,000 BC अप्रॉक्स है, ठीक। और इसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा एक बात और, ये जो मीजोलिथिक एज है, ठीक है, इसको माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं, माइक्रोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल टूल्स यूज होने लगे थे, इसलिए इसको माइक्रो एज भी बोला जाता है, माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है, ठीक। अब देखिए न्यू स्टोन एज के बारे में देखते हैं, न्यूलिथिक एज के बारे में देखते हैं। इसके जो साइट्स मिले, कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, कोल्डी हवा एंड कोपाई मांडो। मेहरगढ़ जो है आज के डेट में पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान, ठीक है, ये वहाँ से साइट्स मिले हुए हैं। और नियोलिथिक एज में लोग एग्रीकल्चर करना सीख लिए थे, एग्रीकल्चर अच्छे से करने लगे थे। वैसे तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मीजोलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था, बट अच्छे से सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है न्यूलिथिक एज में होता है, ठीक। और जब एग्रीकल्चर होने लगा तो उसको इकट्ठा करने के लिए, एक जगह रखने के लिए पोल्ट्री भी आ गई, पोल्ट्री का भी इन्वेंशन हो गया, ठीक। और यहाँ पे जो स्मॉल स्टोन टूल्स जो यूज होते थे, अब वो स्मॉल स्टोन टूल्स जो हैं वो पॉलिश्ड स्मॉल स्टोन टूल्स यूज होने लगे। और एनिमल हस्बेंड्री वहाँ पे भी होती थी, यहाँ पे भी होती थी, बट यहाँ पे लार्ज लेवल पे स्टार्ट हो गया एनिमल हस्बेंड्री। एक बात और, यहाँ तक लोग हंटिंग एंड गैदरिंग वाली लाइफ थी, यहाँ पे भी लगभग वही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोगों की लाइफ जो है वो सेटल्ड हो जाती है, सेटल्ड लाइफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज की खेती की और फिर खेती करने के बाद धान लगा दिए और फिर कहीं और चले जाएंगे, वेट करना पड़ेगा 5 महीने 6 महीने। उस चक्कर में लोग सेटल लाइफ हो जाती है और विलेजेज और कम्युनिटी डेवलप होने लगता है, हो जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की वजह से विलेजेस और कम्युनिटी डेवलप हो जाते हैं न्यूलिथिक एज में। तो एक चीज़ और फिर समराइज करते हैं, यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग थी, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करने लगे लोग, डोमेस्टिक कैटल रियरिंग वगैरह होने लगी, और यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया, ठीक। अब आते हैं चैल्कोलिथिक एज को। चैल्कोलिथिक एज को हम लोग कॉपर एज भी बोलते हैं, और इसको ब्रोंज एज भी बोला जाता है। ब्रोंज एज क्यों? क्योंकि ब्रोंज जो होता है वो एलॉय होता है कॉपर एंड टिन का। कॉपर तो ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, टिन मिलाया ब्रोंज मिल गया, इसलिए इसको ब्रोंज एज भी बोलते हैं। इसके साइट्स कहाँ कहाँ से मिले हैं? इसके साइट्स मिले हैं जारवा से, मालवा से, आईवीसी से। आईवीसी रिफर्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे। और आहर से, ठीक। और यहाँ पे एग्रीकल्चर तो न्यूलिथिक एज में भी होता था, लेकिन चैल्कोलिथिक एज में सीजनल क्रॉप्स उगाने लगे लोग, जैसे खरीफ की फसल हुई, जायद की फसल हुई, रबी की फसल हुई, तो सीजनल क्रॉप्स लगे लोग उगाने चैल्कोलिथिक एज में, ठीक। कॉपर यूज होने लगा, ब्रॉन्ज यूज होने लगा, और धीरे धीरे लोगों में रिलीजियस बिलीफ स्टार्ट हो गई। रिलीजियस बिलीफ जैसे कि जैसे इंद्र देवता की लोग पूजा करना, बाकी चीज़ें, तो रिलीजियस बिलीफ स्टार्ट हो गई, और फोर्टिफाइड सेटलमेंट होने लगा चैल्कोलिथिक एज में। ये था आपका आज का डिस्कशन प्रीहिस्टोरिक एज के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयरन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे।